हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाले हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है क्योंकि कई बार हम लोग बोलते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कई बार हम लोग बोलते हैं ऑडिटिंग सेक्शंस। तो स्टैंडर्ड्स और सेक्शन, इनमें क्या डिफरेंस है या अलग अलग हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्या ये दोनों एक हैं? आज की वीडियो में इन सभी क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहली बात, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या ऑडिटिंग सेक्शंस, ये दो अलग अलग आप बोल सकते हैं एक्ट्स या फिर अलग अलग हमारे पास जो डिफाइनिंग प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग है। अगर हम बात करें सेक्शंस की, सेक्शंस हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। हमें पता है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उनको वंस इन ईयर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना कंपलसरी है। ये उनके लिए एक लीगल कंप्लाइंस है। तो जब ये कंपनी एक्ट में ही मेंशन है कि आपको एक बार अपनी कंपनी का ऑडिट कराना है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ एक प्रोविजंस जो है वो कंपनी एक्ट में गिवन है। तो वो जो प्रोविजंस कंपनी एक्ट में गिवन है उनको हम बोलते हैं सेक्शंस। तो ये जो हमारे पास सेक्शन है वो है हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और अब हम बात करते हैं ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है। देखिए, ऑडिटिंग को कंडक्ट करने वाला पर्सन होता है ऑडिटर, जो पूरी की पूरी ऑडिटिंग की प्रोसेस को करता है। बट एक ऑडिटर जो है वो वही पर्सन बन सकता है जिसने अपना सीए का एग्जाम क्वालिफाई किया हो। तो जो सीए की पूरी क्वालिफिकेशन है, ये जो सीए प्रोफेशंस है, उसको गवर्न करने वाला इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये पूरे के पूरे सीए का प्रोफेशन से रिगार्डिंग डिफरेंट हमें जो रूल्स रेगुलेशंस और उनके जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन करती है। तो एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हमें कुछ स्टैंडर्ड्स गिवन है। वो जो हमारे पास प्रोविजंस है या वो जो हम लोग क्राइटेरियाज फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। और हमारे पास जो सेक्शन है वो गिवन है हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग गिवन है। आई होप अब ये स्टैंडर्ड्स और जो सेक्शंस है इनका डाउट जो था आपको वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है या फिर हमें सेक्शंस को फॉलो करना है। देखिए, हम लोग जब ऑडिटिंग की प्रोसेस प्रैक्टिकली हम लोग इसको अप्लाई करते हैं तो हम स्टैंडर्ड्स को भी देखते हैं, हम लोग सेक्शंस को भी देखते हैं। बट अगर आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, अगर आप ये पूरा का पूरा ऑडिटिंग का जो एक पूरा सब्जेक्ट है वो रेडी आप कर रहे हैं बीकॉम एलएलबी ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल के लिए, तो आपको जो सेक्शंस याद रखने हैं वो याद रखने हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको सेक्शंस जो हैं वो याद रखने हैं। बट अगर आप सेम सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं सीए एग्जाम के लिए या फिर सीएस प्रोफेशनल्स के लिए, तब आपको अलोंग विद दीज सेक्शंस आपको पूरी डिटेल में जो अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो स्टैंडर्ड्स भी आपको करने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि कंपनीज एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस गिवन है उनको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन 139 से लेके 148 तक डिटेल में गिवन है कि ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कौन ऑडिटर हो सकता है, कौन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इनको वन बाय वन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 139। देखिए, सेक्शन 139 में हमारे पास जो पूरा डिटेल्ड गिवन है वो गिवन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि जो एक ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए हमें कौन कौन से प्रोविजंस को फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 140। सेक्शन 140 जो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि देखिए, फर्स्ट सेक्शन में हमने पढ़ा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले कि जब हम अपॉइंटमेंट कर चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिमूवल भी हो सकता है। तो सेक्शन 140 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमें बताता है कि अगर किसी भी ऑडिटर का उसकी पोजीशन से रिमूवल कैसे होगा, रेजिग्नेशन कैसे होगा, या फिर उसको कोई स्पेशल नोटिस देना है तो वो किस तरीके से दिया जाएगा, वो सारी की सारी डिटेल जो मेंशन है वो है सेक्शन 140 में मेंशन। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 141। देखिए, 141 सेक्शन जो है उसमें एक ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसकी डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजन मेंशन है। एक जो ऑडिटर है उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए,
क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सेम एज अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा तो कौन कौन से उसके डिसक्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं, वो सारे के सारे मेंशन है सेक्शन 141 में। अब यहाँ पे हमें एक चीज को और ध्यान रखना है, हमारे पास एक रूल बुक है जो कि है कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। अब जब आप किसी भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करोगे तो आपको इस रूल बुक के कुछ एक प्रोविजंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमें देखना है कि एक कंपनी में ऑडिटर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, इसको अगर हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अलोंग विद कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल बुक 2014। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 142। देखिए अपॉइंटमेंट के रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 139, नेक्स्ट रिमूवल के रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है हमारे पास रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड। इट मीन्स कि एक ऑडिटर के रेमुनरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, किसको हम एक्सक्लूड करके चलेंगे, ये सारे के सारी डिटेल हमें देते हैं सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। अब जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है 143, सेक्शन 143 में आपको नजर आएंगी ऑडिटर की पावर, ड्यूटीज और जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये स्टैंडर्ड्स होंगे और कुछ एक स्टैंडर्ड्स जो इसमें है वो हम देखते हैं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू दिए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन है यहाँ हम उनका कंपेरिजन करते हैं। बट कंपनी एक्ट का सेक्शन 143 जो है वो स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, पावर्स और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स के रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 144। अब सेक्शन 144 में हमें क्या चीज बताई गई है, देखिए सेक्शन 144 कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज से रिलेटेड है। रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज का मतलब होता है कि एक ऑडिटर जब एज अ ऑडिटर काम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी पर्सन जो बीइंग ऑडिटर क्वालिफाइड है, अगर उसने किसी कंपनी के साथ कोई डील किया, डील इन द सेंस कि उसने किसी कंपनी को एज ए ऑडिटर ज्वाइन किया है, कि ऑब्वियस सी बात है एक ऑडिटर और जो कंपनी उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर एक पर्सन एज ए ऑडिटर किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के चेकिंग कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड कुछ एक सर्टेन काइंड की सर्विसेज हैं जो वो कंपनी को नहीं दे पाएगा। तो सेक्शन 144 उन्हीं सर्विसेज के बारे में बताता है दैट नोट टू रेंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन किसी भी कंपनी का ऑडिट कंडक्ट कर रहा है या फिर ऑडिटिंग की जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन की वो कर रहा है, तो वो सेम टाइम पे उस कंपनी के लिए अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर पाएगा, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो हमारे पास आता है सेक्शन 145। सेक्शन 145 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि एक ऑडिटर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट साइन करनी होती है। वो रिपोर्ट कौन सी होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं ऑडिटर्स की रिपोर्ट होगी, सेम एज उसके ओपिनियन एक्सप्रेस करने की रिपोर्ट होगी, ऑडिटर का जो सर्टिफिकेट है उसको साइन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडिटर को कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताना होता है, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उसके बारे में अपने कमेंट्स रखने होते हैं, उसके बारे में अपने व्यूज रखने होते हैं। तो ये जो सारे के सारे रिपोर्ट्स बनती हैं, इन रिपोर्ट पे सिग्नेचर करने की जो भी ड्यूटी बनती है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग बन रही है, दैट इज सेक्शन 145 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 146। देखिए एक ऑडिटर को ये राइट है कि वो कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग जो है वो अटेंड कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, हम लोग ये मानते हैं कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो की जाती है वो की जाती है बाय द शेयर होल्डर्स या फिर जो स्टैक होल्डर्स हैं। तो स्टैक होल्डर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो सभी के सभी लिए जाते हैं कंपनी की जर्नल मीटिंग्स में। तो ऑडिटर को ये राइट है कि वो एक कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग को अटेंड कर सकता है। और ये जो पूरी की पूरी डिटेल है, ये जो इस चीज से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो कौन सा है हमारे पास, सेक्शन 146। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है हमारे पास सेक्शन 147।
देखिए सेक्शन 147 जो है वो रिलेटेड है पनिशमेंट से रिलेटेड। पनिशमेंट कौन सी होंगी, देखिए अब एक ऑडिटर है तो एक ह्यूमन बीइंग ही, तो अगर उससे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे अगर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कोई भी मिस्टेक हो जाती है, या फिर हम बोलते हैं कि इंटेंशनली वो जानबूझ के बेनिफिट करने के किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट पहुंचाने के तरीके से किसी वाउचर को, वो जो गलत वाउचर है उनको वेरीफाई कर देता है, या इस तरह की कोई भी चीज कर देता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी, अगर इस तरह के उसमें वो गिल्टी पाया जाता है, या फिर हम बोले कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दी है, किसी भी प्रोविजंस को उसने फॉलो नहीं किया या गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी सेक्शन 147 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो ये एक्ट जो ये सेक्शन है दैट इज सेक्शन 147, ये रिलेटेड है पनिशमेंट से, ठीक है, पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। इसके अलावा हमारे पास एक जो लास्ट सेक्शन बचता है वो है सेक्शन 148। अब सेक्शन 148 किससे रिलेटेड है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक कंपनी है जिनके कुछ आइटम्स के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि आपको इनके रिगार्डिंग ऑडिट कंडक्ट करना ही पड़ेगा। तो सेक्शन 148 उन्हीं स्पेसिफिक आइटम्स की लिस्ट देता है, या फिर उन्हीं स्पेसिफिक आइटम्स के बारे में बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं कि जिनके रिगार्डिंग आपको अपने ऑडिटिंग जो पूरा का प्रोसीजर है उसको कंडक्ट करना पड़ेगा। यानी कि सेक्शन 148 रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी ऑडिटिंग आइटम स्पेसिफाई की हैं कुछ स्पेशल टाइप्स की कंपनी के लिए, उससे रिलेटेड है हमारा सेक्शन 148। आई होप आपको ये सारे के सारे सेक्शन समझ आ गए होंगे। यहाँ पे हमने जो आज किए हैं डिटेल में वो उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसके रिमूवल तक के, और नेक्स्ट या फिर हम कहें कि कौन सा क्या पनिशमेंट होंगी, वो सारे के सारे किए हैं। ब्रॉडली सेंस में अगर हम बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 139 से सेक्शन 148 तक ये जो सेक्शन है ये डिटेल में आते हैं किससे रिलेटेड, ऑडिटिंग, ऑडिटर, उसकी अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, उसकी रेम्युनरेशन, उसकी पनिशमेंट अगर वो किसी भी केस में गिल्टी पाया जाता है, इन सब से रिलेटेड है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या कोई सेक्शन ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।